नमस्ते, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे वो है तो स्मॉल कैप, लेकिन अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कि इंडिया का मार्केट शेयर उसके पास सबसे ज़्यादा है। मोर देन 90 to 95% मार्केट शेयर उस कंपनी के पास है। कंपनी का नाम है ड्रीम फोक्स। आज हम ड्रीम फोक्स की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, कंपनी का कितना आगे बढ़ेगी या कितना आगे बढ़ सकती है। फाइनेंशियल्स देखेंगे उसके पहले एक इंडस्ट्री पर नज़र डालते हैं कि इंडस्ट्री का क्या हाल है। तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, अगर आप जैसा कि आप देख सकते हैं, 13.54 बिलियन यूएसडी का 2024 में था, जो कि अगले 5 साल में 23.24 यूएसडी हो जाएगा, बिलियन यूएसडी, जो कि 11.41% से ग्रोथ हो रहा है। यानी कि इट्स एक्सेप्शनल ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी बड़ी मार्केट से, यूएसए, चाइना, तो उसके लिहाज में, उसके कंपैरिजन में आप देख पाएंगे कि इंडिया का एविएशन और या इंडियन एयर ट्रैवल मार्केट बहुत ही अंडर पेनेट्रेटेड है। तो इसमें जो ड्रीम फोक्स को है, मल्टी डेकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ये हमारी सरकार भी जानती है कि इंडिया का जीडीपी जैसे जैसे ग्रो करेगा, इंडिया का जो अभी पर कैपिटा इनकम है 2700-2800 यूएसडी है, जो कि अगले 3-4-5 साल में $5000 हो जाएगा। वो हो जाएगा तो उसके मद्देनज़र लोग ऐसी एयर ट्रैवल पे भी ज़्यादा खर्च करेंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी। उसको देखते हुए सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बिल्ड कर रही है कि केटर करे उस ग्रोथ को। तो जो कि 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, 2023 में बढ़ के 148 हो गए हैं। अब ये प्रोजेक्शन हो रहा है कि 2030 तक सरकार लगभग 220 से 222-25 तक एयरपोर्ट बना देगी, तो कि वो जो ग्रोथ होगा एयर ट्रैवल में, उसको केटर कर पाएगा अच्छी तरीके से। और ये चीज़ ड्रीम फोक्स का मैनेजमेंट भी जानता है, इसलिए उनको इसमें एक्सेप्शनल मल्टी डेकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि 10-20 साल तक उनको अच्छे रेवेन्यू या प्रॉफिट दे पाएगी। अब जानते हैं कि ड्रीम फोक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसा कैसे कमाती है, ड्रीम फोक्स करती क्या है। तो ड्रीम फोक्स आपको एक एक सर्विस एग्रीगेटर है, जो कि सारी एयरपोर्ट लाउंजेस या स्पा प्रोवाइडर्स, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, सबको सर्विस एग्रीगेट करती है, क्लाइंट्स, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर को जोड़ती है। तो आप जैसे एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको घर से वो टैक्सी भी पिकअप कर लेगी, आपको चेक इन में भी हेल्प करेगी, आप एयरपोर्ट पे पहुंचे आपको लाउंज एक्सेस भी आप ले सकते हैं, डाइनिंग वहाँ पे ले सकते हैं, स्पा ले सकते हैं, स्पा की सर्विसेज ले सकते हैं आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन में भी हेल्प करेगी। आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं तो वहाँ से आपको एयरपोर्ट से पिक करके घर भी पहुंचा देगी। तो एंड टू एंड एक्सपीरियंस या एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है ड्रीम फोक्स। अब ड्रीम फोक्स स्टेक होल्डर कौन से हैं, किसको कनेक्ट करती है। तो ड्रीम फोक्स कार्ड इशूअर्स, जो कि मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, बैंक्स जैसे हो गई अपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इन सबको कनेक्ट करती है। सर्विस प्रोवाइडर से, ऑपरेटर से जिसको बोलते हैं, जो कि हैं आपके लाउंज सर्विसेज, स्पा, वेलनेस, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, इन सबको कनेक्ट करती है। कनेक्ट कैसे करती है? विद इट्स सॉफ्टवेयर, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करती है। तो एक सर्विस एग्रीगेटर कंपनी है। अब भाई मेन चीज़ है, आपको जानना है, ये तो ठीक हो गया, बातें हो गई, पैसा कैसे कमाती है। पैसा भाई ऐसे कमाती है कि बैंक्स चाहती हैं कि उसका कस्टमर उनका कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, उसके लिए वो कस्टमर को इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। तो जो मैं एज अ कस्टमर, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने बैंक का कार्ड स्कैन किया लाउंज एक्सेस के लिए, मुझे सिर्फ ₹2 देने पड़े, पर बैंक को, ड्रीम फोक्स को देना होता था पहले ₹600, जो अब बढ़ के 990 हो गया है। तो अब मान लीजिए ₹990 बैंक ने ड्रीम फोक्स को दिया, उसमें ड्रीम फोक्स ने अपना
कट निकाला जो कि 11 से 13% का मार्जिन है, जो कि आता है 105-110 रुपये के आसपास ड्रीम फोक्स को मिलेगा। उसके बाद बाकी पैसा वो सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को चला जाता है। तो ऐसे पैसा कमाती है ड्रीम फोक्स। अब इसमें ड्रीम फोक्स को इतनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो एक्सपेंशन मोड में है। एक्सपेंशन, पहली चीज़ तो उनके पास जीरो एक्विजिशन कॉस्ट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर तो बैंक के हैं, वही ड्रीम फोक्स को सर्विसेज, वही ड्रीम फोक्स की सर्विसेज ले रहे हैं। और एक्सपेंशन मोड में इसलिए हैं क्योंकि अभी पिछले, जैसे मैंने बताया कि पिछले साल 15 करोड़ के आसपास ट्रैवलर्स एयर ट्रैवलर्स थे, जिसमें कि ड्रीम फोक्स 5% को कैटर कर रहा था। अब ये इट्स अ बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रीम फोक्स, इसलिए वो एक्सपेंशन मोड में है। वो डिफरेंट कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे रेलवेज हो गया, हाईवे लॉन्चेस में भी अपनी वो पहुंच बना रहे हैं। उन्होंने अभी टाई अप किया है पिछले साल प्लाजा प्रीमियम ग्रुप से, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइडर है। उनके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लाउंजेस का। उन्होंने रशिया में भी अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड किया है, ग्रे वॉल से कोलैबोरेशन किया है। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि बाय द ईयर 2040 उनके पास 295 लाउंजेस हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन मोड में लग रहे हैं। इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, जो कि अभी लेटर फाइनेंशियल्स में देखेंगे। और उसके कुछ ड्रॉबैक्स तो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपने रेवेन्यूज में ड्रीम फोक्स को, जो कि उनके शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट किया है। पिटाई हो चुकी है शेयर प्राइस की। तो जैसे पहले मैंने बताया, पहले बैंक को 600 रुपये चार्ज करते थे, फिर 950 रुपये चार्ज करने लगे थे। अब चार्ज मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस कॉल में इस साल उन्होंने बताया कि अब 990 रुपये चार्ज कर रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि बैंक जब 990 रुपये दे रहा है तो कस्टमर के कुछ बेनिफिट्स भी काट रहा है। पहले 600 रुपये में मान लीजिए 10 बेनिफिट्स देता था, 990 रुपये में 7 बेनिफिट्स देता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया है। लेकिन ड्रीम फोक्स कर रहा है शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट होगा। फाइनेंशियल्स देखें तो जो फाइनेंशियल्स आप देख रहे हैं 2019 में 248 करोड़ का था, और 2024 मार्च में 1135 करोड़ का हो गया। इनॉर्मस ग्रोथ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोट करेंगे कि 2021 में जब कोरोना का समय था, ड्रीम फोक्स का लॉस -1 करोड़ था, जो कि मिनिमम ऐसे समय जबकि पूरी इंडस्ट्री बंद थी, उस समय भी इन्होंने इतना कम लॉस दिखाया, क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस है। इसका ये फायदा हुआ है। फिक्स कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है इनकी। एक्सेप्शनल ग्रोथ। अब नज़र डालें तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ इनका जो शेयर है वो इनके प्रोमोटर्स के पास है। FIIs में कुछ बाइंग हुई है पिछले महीने। वो मार्क मोबियस, जो कि मोबियस इन्वेस्टमेंट फंड के वो लीडर, उन्होंने लिया है। FIIs ने DIS में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक मोतीलाल ओसवाल ने लिया, जो कि 4% शुरू किया था पिछले साल, उन्होंने बढ़ा के 7.14% कर लिया है, 7.18 एक्सक्यूज मी। तो ये काफ़ी बड़ी, तो इसके काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अगर हम देखें बाकी फंडामेंटल्स, तो मार्केट कैप है 2000 करोड़ का आसपास, करंट मार्केट प्राइस 394, जो कि मैंने कहा कि रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हुआ है, सर्विस कॉस्ट बढ़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, एक्सपेंशन में उनकी कॉस्ट बढ़ी है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से इनका कॉस्ट प्राइस पे स्टॉक प्राइस की पिटाई हुई है। स्टॉक का P 29.5 है, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी नीचे आ चुका है। ROC बहुत अच्छा है 46%, ROE 34.9% का है। फ्री कैश फ्लो कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी गुड, 0.19% डेट टू इक्विटी रेशियो है।
डिविडेंड यील्ड 0.51% का ठीक ठाक है। और ऐसी कोई कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है इसकी पीयर जो कि इसका एग्जैक्ट कंपटीशन हो, तो उस लिहाज से काफ़ी सही कंपनी फंडामेंटल्स है इसके। इसका कोई जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कंपनी खरीदिए जाके, स्टॉक खरीदिए जाके, बट इस सिचुएशन में इस टाइम इसको गहराई से देखा जा सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में इसकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। बट लेना है नहीं लेना है, ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके डिसीजन लीजिए। ये वीडियो यही अंत करते हैं, पर उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसे और कोई कंपनी के एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।